के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट सीधे हाथरस के खेड़ा परसौली गांव से, जो बुलगड़िया गांव से सटा हुआ गांव है। बुलगड़िया गांव मतलब जहां पर पीड़िता रहती है, उनका परिवार रहता है। पीड़िता की साथ जो दरिंदगी हुई थी इसी गांव में हुई थी, लेकिन ये जो गांव है ये भी उसे अपनी बेटी मानता है। वो मानता है कि वो भी उनसे अलग नहीं है और उसके लिए इंसाफ चाहता है। लेकिन आपके गांव और इसके आसपास के इलाके में माहौल को खराब करने की कोशिशें हो रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल कोशिश हो रही है, पार्टियां करवा रही हैं, बीमारी देखिए माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह का माहौल यहाँ पर बने गांव में। और भी हम लोगों से बात करेंगे। नमस्ते। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि विवाद हो? चलिए आइए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के गांव में जो माहौल है क्या उसे तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है? अच्छा, कौन लगता है, कौन है इसके पीछे लगता है? साहब बोलो, माँ बोलो। अच्छा, चलिए आइए तो कुछ और लोगों से मैं बात करेंगे। यहाँ पर आप गांव को माहौल देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए पशु यहाँ बांध रखे हैं। यहाँ पर फिलहाल जो आप बच्चे देख रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर अच्छा, ये बताइए कि आपके जो इलाके में, गांव में कुछ अभी भी कोशिश हो रही है कि तनावपूर्ण माहौल बनाया जाए, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई ऐसी तो कोई जिक्र ही नहीं आई अभी तक। तनाव कोई कोशिश कर रहा है ऐसा? नहीं, कोई भी नहीं, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन यही है संगठन जो भी दूर दूर के वैसे बाहर के आ रहे हैं, सुनते हैं कि हमारे खिलाफ नाइंसाफी हो रही है, तो जो लड़का जेल में है, उनके पिताजी कहते हैं। आप देखते हैं न्यूज? जी देखते हैं, हम पूरी तरह से न्यूज देखते हैं। तो आपका क्या कहना है कि आपके इलाके में क्या तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? पूरी कोशिश की जा रही है। खैर तनाव के लिए तो ये भीम आर्मी है, ये पूरी कोशिश कर रही है कि तनाव बनाया जाए, ये दिखाया जाए कि हाई कास्ट लोग वालों के इंसाफ मिलता है, ये दलित लोगों को इंसाफ नहीं। पंचायत हो रही है यहाँ पर? यहाँ अभी फिलहाल में पंचायत हो नहीं रही है, पर ये है कि अपने शांति प्रिय से हम अपना संबोधन कर रहे हैं, अपनी मन की जो बात है हम अपने सभी लोगों को बता रहे हैं। अच्छा, गांव वालों के बीच में बातचीत हो रही है। कुमार सोनू, ये बताइए कि यहाँ पर क्या ऐसी कोई पंचायत, कोई यहाँ पर कोई पंचायत के साथ क्या कोई ऐसा कोई माहौल हुआ था कि पंचायत हुई थी जिसमें लोग मिले थे या कुछ बातें सामने आई थी? देखिए, फिलहाल जो एक ही पंचायत की बात थी जो तकरीबन 2 से 3 दिन पहले हुई थी। फिलहाल अभी इसी तरह की कोई ऐसी पंचायत नहीं हुई है, लेकिन हाँ, लोगों में, गांव आसपास के गांव वालों में रोष जरूर है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है और राजनीतिक नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं, इसको लेकर खासी नाराजगी है कि सब लोग अपनी अपनी राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। कोई पीड़िता के इंसाफ की बात नहीं कर रहा, कोई निष्पक्ष जाँच की बात नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊँ कि अभी भी आप देखें तो अभी भी लोगों के अंदर जाने का सिलसिला जारी है। कोई किसी संगठन से है तो कोई किसी राजनीतिक दल से है, और लगातार इसी तरीके का सिलसिला है। यहाँ से महज तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर जो पीड़िता का गांव है, और पूरे गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील किया हुआ है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो ना बिगड़े। लेकिन अगर किसी भी आम जन से बात करें, हाथरस के रहने वाले किसी भी व्यक्ति से बात करें अमित, तो सबकी एक ही लाइन है, सबकी एक ही बात है कि जो राजनीति का अखाड़ा इसको बना दिया गया है बुलगड़ी गाँव को, वो ना बनाया जाए। ठीक है, पीड़िता के साथ उनकी सबकी हमदर्दी है, पीड़ित परिवार के साथ हमदर्दी है, लेकिन जो राजनीतिक रोटियां यहाँ पर सेकी जा रही हैं, राजनीतिक तवे पर रोटियां सेकी जा रही हैं, वो रोटियां ना सेकी जाए। और इंसाफ की बात भी देखा यहाँ पर सोनू, किस तरह से यहाँ पर राजनीति हो रही है। और उसकी शुरुआत जो हुई थी एक तरह से पॉलिटिकल टूरिज्म की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से, और वो कल जाके हमने देखा कि आज सुबह तक चलती रही, जहाँ पर CPIM के जो महासचिव थे वो पहुंचे, और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम राजनीति करने नहीं आ रहे, इंसाफ करने आ रहे हैं, लेकिन दिखता कुछ और ही है। और गांव वाले लोकल से ज़्यादा समझ सकते हैं। आप बताइए कि क्या इसमें जो माहौल है आपके हाथरस का या फिर गांव का, यहाँ पर उसको एक तरह से जाति विवाद बना के सामने लाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जाति पाति का कोई बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन कोई कोशिश कर रहा है इस तरह? नहीं, कोई कोशिश नहीं कर रही है, ऐसी कोई बात, जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कोई विवाद तो है ही नहीं? नहीं, कोई विवाद नहीं है यहाँ कोई विवाद। तो आपको क्या लग रहा है कि जो इंसाफ है वो पीड़िता को मिलेगा? आप तो खुश हैं कि CBI से जांच हो रही है? तो यही जब जाने क्या होगा इसमें, इसके बारे में हम कैसे कह देंगे। लेकिन आप लोगों के यहाँ पर कोई ऐसा कोई विवाद तो होता नहीं है? ना, कभी नहीं हुआ है, न होता है। लेकिन कोई आपको लगता है कोई डर भी है, कोई कोशिश कर रहा है, बाहरी लोग कोशिश कर रहे हैं? डर तो देखो, जो आर्मी भीम के लोग हैं उनसे तो बहुत ही क्षेत्र में भय छाया हुआ है जनता के अंदर। हाँ,
उसका भय आपके अंदर जरूर है। अच्छा, आप बताइए कि जो भय के जिक्र कर रहे हैं आपके बड़े बुजुर्ग, वो कौन सा भय है? वो जो बाहर के जो लोग आ रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ जाति का कोई वो नहीं है किसी प्रकार का। सब जातियाँ एक साथ मिलके सब काम कर रही हैं, बड़े प्रेम से रह रहे हैं हम सब लोग। लेकिन यहाँ जो बाहर के लोग आ रहे हैं, इनसे पूरा भय बन गया है यहाँ पर। अच्छा। ये यहाँ कुछ भी करा सकते हैं। आपको भी ये लगता है? ये भी हमको भी लगता है साहब कि बाहर की पार्टी आ रही है, इनसे भय लगता है कि बाहर का आदमी क्या करेगा क्या नहीं करेगा साहब, डर लगता है निकलने में। तो आप लोगों ने क्या गांव में कुछ ऐसा आपस में बातचीत की है कि हम दूसरों के बहकावे में ना आए इस तरह से? हाँ, ये है कि अपना पूरी तरह से हमें सतर्क रहना है इन लोगों से, और किसी राजनीति के चक्कर में हमें नहीं आना है। कोई भी किसी भी पार्टी की हो, कोई भी राजनीति हो, उसके किसी के चक्कर में नहीं आना है हम सब लोगों को। बड़ी समझदारी के साथ में बड़े बूढ़ों ने भी यही सलाह दी है हम लोगों को कि बड़ी धैर्य से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है। अच्छी सलाह दी है, बहुत अच्छी सलाह दी है कि धैर्य से काम लेना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। कुमार सोनू, जब आप यहाँ पर अधिकारियों से बात करते हैं, क्या उनकी ओर से भी कोशिश हो रही है कि आसपास के गांव में जाकर, इलाके में जाकर लोगों को समझाया जाए कि वो किसी भी तरह के अफवाह में ध्यान ना दें? देखिए, बिल्कुल लगातार हाथरस जिला प्रशासन से लेकर जो उत्तर प्रदेश शासन है वो लगातार यही अपील कर रहा है कि किसी के बहकावे में ना आए। कोई झूठी अफवाहें फैला रहा है, अगर सोशल मीडिया पर कोई गलत पोस्ट डाला जा रहा है तो उसको ध्यान से पढ़ें, लेकिन उसके बहकावे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये भ्रामक है और भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अभी भी यहाँ पर देखिए कि सुरक्षा बल पूरा तैनात है और लगातार एक एक आला अधिकारी और एक एक अफसर जो है, जो हाथरस जिले में तैनात है, उसकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े। यूपी सरकार इसी तरह की अपील कर रही है लोगों से। खुद योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपील कर रहे हैं कि साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह के झूठ और अफवाहें फैलाई जाती हैं, ऐसे माहौल में उनसे आप बच कर रहें, किसी भी तरीके से उनके बहकावे में ना आए, उनके जाल में ना फंसे। और साजिश को लेकर लगातार पुलिस भी जो है कार्रवाई कर रही है। अब तक जो है कई FIR दर्ज हो चुकी हैं, लखनऊ से लेकर हाथरस और मथुरा। तो ये तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी FIR दर्ज हुई है, कार्रवाई हो रही है कि आप यहाँ पर जारी है। कुमार सोनू, आप ये बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर पीयूष मौर्य हैं, इसके अलावा आगरा के जो ADG हैं, कमिश्नर लेवल के इतने बड़े बड़े अधिकारी आए हुए हैं, आखिर क्या इनपुट ऐसा आया है कि जिसकी वजह से इतने बड़े अधिकारी इतने दिनों से हाथरस में कैंप कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से खुद यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि एक रातों रात एक वेबसाइट बना दी गई थी, हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर फंड रेजिंग की जा रही थी, इस्लामिक कंट्रीज से फंडिंग की बात सामने आई, और किस तरीके से माहौल बिगाड़ना है, किस तरीके से साजिश करनी है, ये तमाम चीज़ें उस वेबसाइट के जरिए लिखी गई। फर्जी ID के आधार पर लोगों को जोड़ा गया। तो ये तमाम बातें जब निकल कर सामने आई तो पूरा जो जिला है, पूरा जो राज्य का प्रशासनिक अमला है, वो एक्टिव हो गया कि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े। और खुद ADG यहाँ पर रात तक थे और पूरे इलाके में जो है गश्त करके गए, ताकि किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था जो है वो भंग ना हो। और लगातार लोगों से अपील की जा रही है, गांव-गांव में जाकर अधिकारी अपील कर रहे हैं कि आप बिल्कुल कुमार सोनू के जो पोस्ट इतना ही कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर इसी तरह की व्यवस्था, इसी तरह की फुर्ती अगर 14 सितंबर के बाद से दिखाई होती है, उसी दिन से दिखाई होती, तो शायद आज जो यहाँ पर हालात है वो नौबत ना आती और तमाम बड़े अधिकारियों को यहाँ पर कैंप नहीं करना होता। बहरहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो है माहौल को शांत रखने के लिए हर तरह के कदम उठाए गए हैं, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि जो आम लोग हैं वो किसी अफवाह पे ध्यान ना दें, किसी तरह से गुमराह ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ के हालात को और यहाँ पर तनावपूर्ण बनाना चाहते हैं या बिगाड़ने की कोशिश पे लगे हुए हैं। ब्रेक के बाद आपको बड़ी खबर दिखाएंगे किस तरह से राहुल गांधी इस वक्त हरियाणा बॉर्डर पर एक ट्रैक्टर रैली लेकर पंजाब से आ रहे थे। परमिशन ना मिलने पर जब उनको वहां रोक दिया गया है तो राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं और किसानों के नाम पर अब राहुल गांधी वहां राजनीति कर रहे हैं। ब्रेक के बाद ये बड़ी खबर।